प्यारे बच्चों, मैं सुनील सर आज आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस का लेसन नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आपकी आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नंबर 2, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। भारत आने के उपरांत 1916 में नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन। 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। फैक्ट नंबर 3, 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान था। फैक्ट नंबर 3, 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट कानून के विरोध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान था। फोर्थ वाला फैक्ट नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायल के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। फैक्ट नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायल के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। फैक्ट नंबर 5, 1920-1922 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चला गया। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया। फैक्ट नंबर 6, 1922 में गोरखपुर स्थित चोरा चोरी में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस से ले लिया। फैक्ट नंबर 6, 1922 में गोरखपुर स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक टकराव के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फैक्ट नंबर 7, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ। फैक्ट नंबर 7, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ। फैक्ट नंबर 8, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में शांतिपूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। फैक्ट नंबर 9, 1930 में गांधी जी ने वायसराय यूरिन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेखन किया। मांगों को न मानने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात कही। फैक्ट नंबर 9, 1930 में गांधी जी ने वायसराय यूरिन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेखन किया। मांगों को न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात कही। 10वां फैक्ट नंबर 10वां, 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा शुरू की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फैक्ट नंबर 10, 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा शुरू की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फैक्ट नंबर 11, 1931 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यहाँ वार्ता बीच में ही टूट गई। उन्होंने निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर से शुरू किया जो 1934 तक मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया। फैक्ट नंबर 12 और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल को लेकर डॉक्टर भीमराव एवं गांधी जी के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ। अंत में पूना फैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। वह उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। तो ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th हुआ, 12th हुआ, आपकी व्यापम एग्जाम हुई, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, एनसीईआरटी के ये प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मदद करेंगे। आप एग्जाम से पूर्व इसे जरूर पढ़